सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी मैं बागेश्वर धाम गया था जी। तो मैं वहाँ पे गया था, पहली अर्जी लगाई थी मैंने कि मेरी घरवाली को जहाँ भी जाना हो वहाँ चली जाए, कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए भगवान। आपकी पत्नी जी। तो कहाँ चली गई? मतलब अपनी मैया के साथ रहती है, मेरे साथ ना रहती। आपके साथ क्यों नहीं रहती है? मेरे साथ ऐसे नहीं रहती गुरुजी। जब मेरी शादी हुई थी मथुरा वृंदावन में हुई थी, जो ये पानी गांव है ना, हाँ, उसमें गांव में मेरी शादी हुई थी। और यहाँ का उन्दी का मेरा जो ठेकेदार है कम से कम 17-18। ठीक है, ये बताओ पत्नी क्यों नहीं रहती साथ में? जी, पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ, जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी हो गई गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए। तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ हैं तो वो बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ, कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। हाँ, तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था, पिताजी को मालूम था कि इसको खून की ज़रूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम करो, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए। और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके? जी। मतलब बीमार हो गई थी तो उनको मतलब हम जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा रखी। हाँ हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए। ससुर भी तो खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले, शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं दोनों। पत्नी क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं है मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो, हाँ, और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब मेरी 2015 में शादी हुई, पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में रहने दे। कितना पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहाँ पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ, मैंने वहाँ पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके से मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? रहे हैं, जब बागेश्वर धाम ने हमें सजा दी, तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। सुंदर। गुरुजी फिरमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपके प्रति। क्या? गुरुजी कुछ साल पहले मैं बहुत नास्तिक था, बहुत बुरा था। उसके बाद 2-3 साल 5 साल से आपका कथा सुना तो काफ़ी बदलाव आया, बहुत अच्छा चल रहा था और आपका दर्शन भी हुआ 2-3 बार। तो गुरुजी एक मैया प्रश्नोत्तरी में कई साल पहले आपका प्रश्न पूछी कि हमको वो करवाया जाता है ना, क्या पाठ? हाँ, पोथी पाठ करवाना है, उसके लिए 20,000 रुपये वो मैया ने बताया हमसे मांगा जा रहा है। तो वही सुन के हमारे मन में गुरुजी आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया गुरुजी, मेरा सब कुछ चला गया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा है तो अपराध क्या हो गया? क्या सोचा फिर आपने? मैंने ये सोचा कि इतना पैसा तो आता है मैया के पास, अगर 20,000 नहीं हो रहा है, 5,000 दे रही हैं तो मैया का पोथी पाठ करवा देना चाहिए। हम लोग तो फ्री में भी करवाते हैं, जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होता। गुरुजी हमें क्षमा कर दो, मेरा सब कुछ नाम जाप और सब कुछ मेरा अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरुजी एक प्रश्न और है। गुरुजी हम ट्रेन से जा रहे थे कुछ साल पहले, तब हमको सत्संग सुनते नहीं थे, इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो मैया का कुछ सामान छोटा पर्स छूट गया, उसमें कुछ पैसे, एक छोटा सा मोबाइल मैंने रख लिया गुरुजी।
अब हम उसको क्या करें, जब से लिए हैं, जब से आपका सत्संग सुने बहुत जलन होता है, अब हमसे सहा नहीं जाता। वो हम कुछ मैया वृद्धा आश्रम में दान कर दूं कि और क्या करूं, आप कुछ इसलिए बताइए। कहीं भी कुछ पड़ा हो, सोना चांदी जमीन, जहाँ जो पड़ा है पड़े रहने दो, उठाया मत करो। गुरुजी अब तो अपराध हो ही गया, अब मैं आपकी शरण में हूँ। पुलिस में जमा करो उसको। कहाँ? पुलिस। गुरुजी वो कई साल हो गए, अब वो हमने खर्च कर दिया। फिर आप चोरी का धन सरकार ही बचा सकती है, और हमारी और आपकी ताकत नहीं है चोरी का धन। तो हम चोरी का धन केवल राजा बचाएगा। तो गुरुजी हम वृद्धा आश्रम में दान कर दें, अब कुछ क्या करें? अरे चोरी का हमें काहे दोगे? तो गौशाला में हमारी गाय का पेट खराब हो जाएगा। चोरी का धन केवल राजा, पुलिस को दे दो, पुलिस बचा लेगी। जी गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है जी। गुरुजी, जैसे हम किसी को देखते हैं तो एक ही बार देखते हैं किसी को, तो ऐसा लगता है कि हो गया। लेकिन मतलब ऐसा एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बार देख लिया, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको 3-4 घंटे से देख रहे हैं, और सुबह में पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज का भी दर्शन हुआ, तो ऐसा लगता है सपना ही देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कितना देखते रहे, कुछ बहुत। हाँ, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। भगवान को सुबह भी शाम को भी, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरी ठंड तेरी छाँव है शीतल छाया, बाकी सब दुनिया धूप है। जब जब भी तुझसे, जब जब भी उसे निहारूं मैं। ठीक है, इसलिए भगवान को सुबह दोपहर शाम हमेशा देखते रहो। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, और वो धन चोरी का दे देना पुलिस को। गुरुजी साहब ये राधे मिला राधे। था, ये आप जानो, जिसका था उसको पहुंचाओ।